मुख्य समाचार। पूरा शहर हुआ राममय, हर तरफ भगवा रंग की रौनक। राम आने की खुशी में घर घर सज रही रंगोली। दीप उत्सव के एक दिन पहले कलेक्टर ने दलपत सागर का लिया जायजा। बस्तर पुलिस द्वारा रूट चार्ट किया गया जारी। बीजापुर में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में मारे गए 2 महिला और 1 पुरुष नक्सली। बड़ी संख्या में विस्फोटक सामग्री बरामद। और कोंडागांव की रंजीता जूडो में प्रशिक्षण लेने जाएंगी स्पेन। राष्ट्रीय स्तर पर जीत चुकी हैं कई पदक। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health. बस्तर की बात में आप सभी का स्वागत है। आज के समाचारों के साथ मैं हूं आपके साथ शफक मीर। आइए चलते हैं खबरों की ओर। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में प्रस्तावित रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व क्या गांव क्या शहर पूरा देश दुनिया राममय हो चली है। यूं तो पूरे भारतवर्ष में जगह जगह आयोजन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बस्तर जिले के मुख्यालय जगदलपुर में भी सर्व हिंदू समाज के द्वारा बाइक रैली निकाली गई, जिसमें खासकर महिलाओं युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दंतेश्वरी मंदिर प्रांगण से रैली आरंभ हुई, जो नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए दलपत सागर स्थित राम मंदिर परिसर पर समाप्त हुई। इस दौरान लोगों में गजब का उत्साह रहा। जय श्री राम के नारों के साथ पूरा शहर गूंज उठा। पतंजलि योग परिवार के डॉक्टर मनोज पानीग्रही ने कार्यक्रम के संबंध में बताया और कहा कि कल कलश यात्रा शोभा यात्रा निकाली जाएगी। तत्पश्चात 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर विभिन्न आयोजन किए जाने हैं, जिसमें मुख्य रूप से दीपोत्सव कार्यक्रम में 2 लाख से अधिक दिए प्रज्वलित किए जाएंगे तथा प्राण प्रतिष्ठा का लाइव टेलीकास्ट सहित कई अन्य कार्यक्रम हैं। आज की रैली जो है यह राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में पूरे शहर को राममय बनाने के लिए, भक्तिमय बनाने के लिए आयोजन है, जिसमें सारे नगर के राम भक्त भाई बहन उनके माध्यम से रैली निकली है। ये बाइक रैली पूरे शहर का लगभग 20 किलोमीटर से अधिक का पूरा मार्ग का भ्रमण करते हुए लोगों को आह्वान कर रही है कि कल और परसों, कल शोभा यात्रा में लोग भाग ले कलश यात्रा में, और परसों धूमधाम के साथ होली दिवाली दशहरा जैसा उत्सव मिल करके बनाएं, घर घर में दीप जलाएं और फिर मंदिरों में पहुंच करके जो है वो राम जी की भव्य प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित हों। कल का कार्यक्रम दोपहर 1 बजे दंतेश्वरी मंदिर प्रांगण से एक शोभा यात्रा और जो है शोभा यात्रा और रैली कलश यात्रा दोनों निकलेगी, जो नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस दंतेश्वरी मंदिर में जाकर के समापन होगी। कल दोपहर 1 बजे जी, शाम को दीपोत्सव रहेगी दलपत सागर में। वहाँ श्री राम मंदिर के सामने में एक भव्य महाआरती का भी आयोजन किया गया है। मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। जगदलपुर शहर के हृदय स्थल पर स्थित भंगाराम चौक पर नवनिर्मित शिव मंदिर में शिव प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन 20 जनवरी से 23 जनवरी तक हो रहा है। श्रीधाम वृंदावन से पधारे आचार्य पंडित अनिरुद्ध शास्त्री के मार्गदर्शन में वेद मंत्रों के बीच पूरे विधि विधान के साथ प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। 20 जनवरी शनिवार की सुबह वेदी पूजा और देवी देवताओं के आह्वान के साथ अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। सुबह लगभग 1:30 बजे शोभा कलश यात्रा निकली। शोभा यात्रा शिव मंदिर से प्रारंभ हुई। नगर के मुख्य मार्ग मेन रोड से गुरु नानक चौक, दंतेश्वरी मंदिर के सामने से होकर गोल बाजार चौक, सिरहासार चौक होते हुए माता मंदिर पथरागुड़ा, भगत सिंह स्कूल लालबाग मैदान होते हुए वापस मंदिर लौटी। शोभा यात्रा में छोटे छोटे बच्चों के द्वारा विभिन्न देवी देवताओं की जीवंत झांकी आकर्षण का केंद्र बनी रही। शोभा यात्रा में बहुत अधिक संख्या में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं सिर पर कलश लिए पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुईं। शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालु हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय घोष के साथ चल रहे थे।
21 जनवरी रविवार को सुबह 7 बजे से मंत्र जाप और हवन पूजन का कार्यक्रम होगा। 22 जनवरी की सुबह 7 बजे से कलश स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का आयोजन होगा। 23 जनवरी को 11:30 बजे से महाभंडारा आयोजन के साथ समारोह का समापन होगा। आपको बता दें कि लगभग 51 फीट ऊंचा बना यह शिव मंदिर नगरवासियों की आस्था और आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी और पुष्पों से सजाया गया है, जिसकी सुंदरता देखते ही बनती है। वर्षों से इस मंदिर निर्माण में लगे समिति के सदस्यों ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह की सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। नवनिर्मित मंदिर में शिव प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। जय श्री राम, जय शंभुनाथ, हर हर महादेव। भंगाराम शिव मंदिर निर्माण समिति के द्वारा जो है कार्यक्रम का आयोजन किया गया है शिव प्राण प्रतिष्ठा का, जो 20 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक लगातार चलेगा। जिसमें आज जो है वेदी पूजा के साथ साथ वेदी पूजा के पश्चात जो है देवी देवताओं का आह्वान के बाद कलश यात्रा का आयोजन आज किया जाएगा। कल जो है हवन पूजन का कार्यक्रम है। 23 तारीख को जो है महाभंडारा का आयोजन किया गया। 22 तारीख को कलश स्थापना के पश्चात 23 तारीख को जो है प्राण प्रतिष्ठा। मैं अनिल कुमार गिरवानी यहाँ का बतौरा निवासी हूँ। आज भंगाराम निर्माण समिति द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम किया गया है। आज वैदिक पूजा आरंभ किया गया है। उसके पश्चात नगर भ्रमण किया जाएगा। तत्पश्चात हवन का कार्यक्रम है। भगवान शिव का प्राण प्रतिष्ठा कर मंदिर में उनको स्थापित किया जाएगा और 23 तारीख को महाभंडारा का आयोजन समिति द्वारा किया गया है। जय बम बोले। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। इसी तर्ज पर महिलाएं अपने घर आंगन को रंगोली से सजाने जुट चुकी हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या तो राममय हो ही गई है, वहीं बस्तर में भी 22 जनवरी को लेकर खास तैयारियां हो रही हैं। जगदलपुर शहर में मंदिरों की सफाई के बाद अब घर द्वार की सजावट के साथ साथ प्रतिष्ठानों के आंगन में भगवान राम की आकर्षक रंगोली महिलाओं द्वारा सजाई जा रही है। भगवान राम के प्रति पूरी श्रद्धा भक्ति और समर्पण भाव के साथ महिलाएं रंगोली बनाने घंटों मेहनत कर रही हैं। इन दिनों पूरा भारत राममय हो गया है। बस्तर में भी राम नाम की गूंज हर कहीं सुनाई पड़ रही है। तो फिर भला स्कूली बच्चे क्यों पीछे रहें? कोंडागांव के सरस्वती शिशु मंदिर में भी इसे लेकर अनेक आयोजन हो रहे हैं। तो वहीं मंडली की महिलाएं भी रामायण पाठ करने जुटी हुई हैं। पेश है एक रिपोर्ट। एक और जहां 22 जनवरी को श्री राम प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश दिवाली मनाने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं इस उत्साह से स्कूल भी पीछे नजर नहीं आ रहा। स्कूलों में इन दिनों पढ़ाई के साथ साथ सुबह के समय राम भजन गाया जा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की गाथा वर्णन भी बच्चों द्वारा किया जा रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने राम लक्ष्मण सीता संग हनुमान का रूप धरा था, जो बेहद ही मनमोहक था। कोई रामलला बना हुआ है तो कोई माता सीता। स्कूल के प्राचार्य के संग महिला मानस मंडली की महिलाओं ने भी राम भजन गाते हुए दिखे। पंजाबी सनातन समाज की महिलाओं ने भी शहर को पूरा भक्तिमय बना दिया। 18 जनवरी से रोज सुबह राम मंदिर में राम भजन कर रही हैं, जो 22 जनवरी तक अनवरत जारी रहेगा। ये महिलाएं बाकी लोगों को भी प्रेरित कर रही हैं 22 जनवरी को अपने अपने घरों को दीपों से रोशन करने और प्रभु श्री राम की अयोध्या में होने जा रही प्राण प्रतिष्ठा को भव्य रूप से मनाए जाने के लिए सभी जनमानस में भगवान राम के प्रति अगाध भक्ति, श्रद्धा और समर्पण की भावना दिख रही है। बस्तर की बात, जगदलपुर। थाना बासागुड़ा क्षेत्र के अंतर्गत बलम नेडरा के पास बेलम गुट्टा की पहाड़ी में पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 महिला माओवादी और 1 पुरुष माओवादी ढेर हुए हैं।
मौके से हथियार, विस्फोटक सामग्री और अन्य दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की गई है। पेश है एक रिपोर्ट। बस्तर संभाग के बीजापुर जिले में चलाए जा रहे माओवादी विरोधी अभियान के अंतर्गत बेलम गुट्टा के पहाड़ी में पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 2 महिला माओवादी और 1 पुरुष माओवादी ढेर हुए हैं। बलम निड्रा के जंगलों में मद्देड़ एरिया कमेटी DVCM विनोद कर्मा, आवापल्ली LOS राजू पुनेम, ACM विश्वनाथ, गुड्डू तेलम और अन्य 20-25 सशस्त्र माओवादियों की उपस्थिति की सूचना पर DRG बीजापुर और कोबरा 210 की संयुक्त टीम माओवादी विरोधी अभियान पर निकली थी। सर्च अभियान के दौरान शनिवार की सुबह बेलम गुट्टा के पहाड़ी में पुलिस और माओवादियों के बीच हुए मुठभेड़ में मद्देड़ एरिया कमेटी के सक्रिय माओवादी, जिसमें 2 महिला माओवादी और 1 पुरुष माओवादी को मार गिराने में पुलिस को सफलता मिली है। मौके पर सर्चिंग के दौरान 2 नग भरमार, 1 नग पिस्टल, 5 नग जिंदा कारतूस, 15 नग जिलेटिन, 5 नग डेटोनेटर, कोडेक्स वायर, 15 मीटर विस्फोटक पदार्थ सहित माओवादी साहित्य, माओवादी वर्दी, पिट्ठू और अन्य दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की गई है। इस बारे में पूरी जानकारी देते हुए बीजापुर DSP गरिमा। जिले में चलाए जा रहे माओ विरोधी अभियानों के तहत दिनांक 19/1/2024 को थाना बासागुड़ा क्षेत्र के अंतर्गत बलम नेड्रा के जंगलों में मद्देड़ एरिया कमेटी DVCM विनोद कर्मा, आवापल्ली LOS राजू पुनेम, ACM विश्वनाथ, गुड्डू तेलम एवं अन्य 20 से 25 सशस्त्र माओवादियों की उपस्थिति की आज सूचना पर DRG बीजापुर एवं कोबरा 210 की संयुक्त टीम माओ विरोधी अभियान पर निकली थी। सर्च अभियान के दौरान दिनांक 20/1/2024 की सुबह 7:30 बजे बेलम गुट्टा की पहाड़ी में पुलिस एवं नक्सलियों के बीच हुए मुठभेड़ में मद्देड़ एरिया कमेटी के सक्रिय माओवादी, जिसमें 2 महिला माओवादी एवं 1 पुरुष माओवादी को मार गिराने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई। सर्चिंग के दौरान 2 नग भरमार, 1 नग पिस्टल, विस्फोटक पदार्थ, माओवादी साहित्य, माओवादी वर्दी, पिट्ठू एवं अन्य दैनिक उपयोग की सामग्री प्राप्त किया गया। कोंडागांव जिले के स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय दहीकोंगा के 12वीं कृषि विज्ञान के बच्चों को प्रयोग विषय हेतु शैक्षिक भ्रमण के लिए प्राचार्य श्री TP जोशी के अनुमति से शैक्षणिक भ्रमण करवाया गया। छात्र छात्राओं को पशुपालन विभाग, डेयरी विभाग, मत्स्य विभाग, उद्यानिकी विभाग और मिट्टी परीक्षण विभाग में प्रयोग विषय हेतु शैक्षणिक भ्रमण के तहत दुग्ध उत्पादन, गाय और मुर्गी पालन के तौर तरीकों, मछली पालन, फसल उत्पादन के तरीकों की जानकारी दी गई। प्रथम चरण में डेयरी विभाग ले जाया गया, जिसमें गिर नस्ल से संबंधित गायों को किस प्रकार पाला जाता है, किस प्रकार से चारा दिया जाता है और किस प्रकार से उनकी देखभाल की जाती है, उसके बारे में जानकारी प्रदान की गई। उसके पश्चात उद्यानिकी विभाग के प्रमुख मैडम के द्वारा वहां पर बच्चों को गुटी बांधना, ग्राफ्टिंग करवाना, बडिंग करवाना और किस प्रकार से इंटरक्राफ्ट खेती की जाती है, इसके बारे में जानकारी प्रदान की गई। मिट्टी परीक्षण विभाग के द्वारा वहां के इंचार्ज बघेल सर के द्वारा मिट्टी में अम्ल और क्षार के बारे में जानकारी प्रदान की गई। उनके द्वारा बताया गया कि अम्ल ज्यादा होने पर चूना डाला जाता है, क्षार की उपस्थिति पर जिप्सम डाल के उसको कम किया जाता है। मत्स्य विभाग में दिखाया गया कि मछली पालन कैसे किया जाता है, इसके बारे में जानकारी प्रदान की गई। कुक्कुट पालन की जानकारी विस्तार से दी गई, जहां पर ब्रॉयलर मुर्गी, लेयर, कॉकरेल और देसी मुर्गी में अंतर की जानकारी प्राप्त हुई। तत्पश्चात बच्चे पूरी जानकारी लेकर सेजस दहीकोंगा वापस आए, जिसमें मार्गदर्शन के रूप में संस्था के उप प्राचार्य अमलेश बारले, योगेश्वर सिन्हा और दशरथ लाल ध्रुव एग्रीकल्चर से शिक्षक मौजूद रहे। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित दीपोत्सव 21 जनवरी एक दिया प्रभु श्री राम के नाम के अवसर पर सोशल मीडिया हेतु मोबाइल के माध्यम से रील्स बनाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। उच्च श्रेणी की रील्स के लिए प्रथम पुरस्कार 5,000, द्वितीय स्थान के लिए 2,000 और तृतीय स्थान के लिए 1,000 का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण बाल कल्याण परिषद में रहकर पढ़ाई करने वाली
कोंडा गांव की कक्षा 9वीं की छात्रा रंजीता करोटे अब स्पेन जाकर जूडो का प्रशिक्षण लेंगी। जूडो के प्रशिक्षण के लिए विदेश जाने वाली रंजीता पहली छात्रा हैं। बाल कल्याण में रहकर पढ़ाई के साथ साथ आईटीबीपी के जवानों से रंजीता ने जूडो का गुर सीखा और इसमें बाजी मारते हुए राज्य और राष्ट्रीय स्तर की कई प्रतियोगिताओं में पदक भी जीत चुकी हैं। रंजीता आईटीबीपी में जूडो का प्रशिक्षण उदय सिंह यादव और नारायण सोरेन से ले रही थी। रंजीता 5 बार राज्य स्तर पर गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। वहीं भोपाल और लखनऊ में आयोजित नेशनल जूडो में कांस्य पदक हासिल किया है। जगदलपुर शहर के सार्वजनिक स्थल दलपत सागर, महारानी अस्पताल और शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल के आसपास नगरवासियों और बच्चों को राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जागरूक कर उन्हें धूम्रपान, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा आदि नशीले पदार्थ का सेवन न करने की समझाइश दी गई। साथ ही अभियान में कोटपा एक्ट के प्रावधानों को उल्लंघन करते पाए गए 22 व्यक्तियों पर चालानी कार्यवाही पुलिस द्वारा की गई। बस्तर पुलिस ने समस्त नगर वासियों से सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान न करने और शहर में शुद्ध और स्वच्छ वातावरण बनाए रखने की अपील की है। कोतवाली पुलिस जगदलपुर टीम द्वारा शहर के विभिन्न जगहों के दुकानदारों, वहां आए ग्राहकों, आसपास के लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए साथ ही प्रतिबंधित अत्यधिक तेज आवाज वाले साइलेंसर, प्रतिबंधित हॉर्न न बेचने, अविहित प्रारूप में लिखे नंबर प्लेट न लगाने, बिना हेलमेट के वाहन ना चलाने, तेज साइलेंसर लगाकर गाड़ी ना चलाने, शराब पीकर वाहन ना चलाने की सख्त हिदायत दी गई। छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ ने दलपत सागर में होने वाले दीपोत्सव के लिए 2121 नग दिए, 15 लीटर तेल और करीब 4800 बाती भेंट की। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व संध्या में जगदलपुर के दलपत सागर में 2.25 लाख दीपोत्सव का लक्ष्य रखा गया है। इस हेतु छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ जिला बस्तर के सदस्यों ने अपनी भागीदारी निभाई है। संघ के जिला सचिव नीलमणि साहू ने बताया कि सदस्यों ने सामूहिक भागीदारी से 2121 नग दिए, 15 लीटर तेल और करीब 4800 नग दीपक की बाती सहित अन्य सामग्रियां निगम आयुक्त हरीश मंडावी को भेंट की। साथ ही पिछले दिनों संघ के जिलाध्यक्ष तुलादास मानिकपुरी के नेतृत्व में शहर के आवासहीन घुमंतु परिवार के लोगों, गरीबों, भिखारियों और अस्पताल में भर्ती ग्रामीण गरीब परिवार के मरीजों और उनके परिजनों को भीषण ठंड में कंबल और गर्म कपड़े का वितरण किया गया था। कलेक्टर विजय दयाराम के ने 21 जनवरी को आयोजित होने वाले एक दिया प्रभु श्री राम के नाम दीपोत्सव कार्यक्रम की तैयारियों को दलपत सागर में जायजा लिया। उन्होंने रानीघाट आइलैंड परिसर की सफाई, फ्लोटिंग रामायण मंडली कार्यक्रम की व्यवस्था का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान स्कूली बच्चों ने दीपोत्सव के लिए कलेक्टर को दिया, बाती और तेल दिए। स्कूली बच्चों के द्वारा 20,000 दिए, 200 लीटर तेल और बाती दी गई है। अन्य लोगों ने भी दिया दान किया है, जो लगभग 2,30,000 के करीब है। कलेक्टर ने आइलैंड में रंगोली बना रहे युवाओं की कलाकृति का भी अवलोकन किया। साथ ही दलपत सागर के मध्य में स्थित शिव मंदिर का भी अवलोकन किया। कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त ने दलपत देव की पूजा कर रविवार को होने वाले दीपोत्सव की अनुमति ली। 34वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा 2024 के अंतर्गत स्कूल के विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा के बारे में बताया जा रहा है। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय तोकापाल में विद्यार्थियों को सड़क की सुरक्षा के बारे में विस्तार से समझाने का प्रयास विद्यालय प्रबंधन और पुलिस विभाग जिला बस्तर ट्रैफिक के द्वारा आयोजित किया गया था। इसमें विद्यार्थियों को किस तरह जब हम सड़क में रहें तो सुरक्षित यात्रा कर सकें, किसी भी प्रकार की दुर्घटना से यथासंभव बच्चे और स्वयं भी दुर्घटना का कारक ना बने, दुर्घटना के प्रमुख कारण क्या क्या होते हैं, इस पर परस्पर संवाद की श्रेणी में चर्चा की गई। विद्यार्थियों ने भी बहुत सटीक तरीके से अपनी बातें रखी। दुर्घटना से कैसे सुरक्षित बचा जा सकता है, लोगों की कैसे मदद की जा सकती है, एक सामान्य नागरिक के रूप में हमें सड़क में यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो क्या पहल करनी चाहिए, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा की गई थी।
दीपोत्सव कार्यक्रम को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी पुलिस की ओर से जारी की गई है। हम आपको बता दें कि 21 जनवरी रविवार की शाम 6 बजे से दलपत सागर में जिला प्रशासन की ओर से दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हजारों श्रद्धालु यहां पहुंचेंगे। इसे देखते हुए बस्तर पुलिस यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से जारी रखने प्रतिबद्ध है। यातायात आवागमन, पार्किंग स्थल और वाहन प्रतिबंधित मार्ग रूट चार्ट में जारी किया गया है। जगदलपुर शहर के लाल चर्च मैदान में स्वदेशी खादी महोत्सव में शहरवासियों की भीड़ उमड़ने लगी है। यहाँ आमजन स्वदेशी और खादी उत्पादों को खरीदने अपनी उत्सुकता जाहिर कर रहे हैं। अनुभवी कारीगरों द्वारा बनाए गए कश्मीरी पश्मीना शॉल, साड़ियाँ, सूट, जूट बैग, चूड़ियाँ आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। इसके अलावा घरेलू उपयोगी सामग्रियाँ खरीदने लोग भारी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं। आइए देखते हैं स्वदेशी खादी महोत्सव प्रदर्शनी में क्या क्या स्टॉल लगे हुए हैं। स्वदेशी खादी महोत्सव में लखनवी चिकन वर्क सूट टॉप, भागलपुरी सिल्क सूट साड़ी, कश्मीरी सिल्क साड़ी सूट, आसाम सिल्क साड़ी सूट, हैंडीक्राफ्ट बैग, पोयमपल्ली पटोला साड़ी सूट, फुलकारी वर्क साड़ी सूट, चंदेरी सूट, कोसा सिल्क मटेरियल साड़ी, बनारसी सिल्क साड़ी सूट, टॉप, जूट बैग, लेदर बैग के अलावा ज्वेलरी के आइटम कई वैरायटी में यहाँ देखे जा सकते हैं। ये सभी स्टॉल उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, आसाम, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और जयपुर के कारीगरों द्वारा लगाई गई है। स्वदेशी खादी महोत्सव में देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए बुनकरों, कलाकारों द्वारा तराशी गई वस्तुओं से मैदान पूरी तरह सज चुका है। हथकरघा और हस्तशिल्प की नायाब वस्तुओं का विशाल संग्रह शहरवासियों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। यह आयोजन प्रसिद्ध बुनकरों द्वारा स्वदेशी खादी महोत्सव के रूप में किया जा रहा है, जिसमें देश भर के अलग अलग प्रांतों, अलग अलग किस्म के मटेरियल के साथ साथ विभिन्न प्रकार के सिल्क, सूती, ऊनी मटेरियल और ड्रेस मटेरियल ग्राहकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये स्वदेशी का सेल जो है जगदलपुर में लगा हुआ है, लाल चर्च के बगल में जो है, और हम लोग हर साल आते हैं, 2 से 3 बार आते हैं। अच्छा रिस्पांस मिलता है यहाँ पे। अभी कैसा मतलब क्या है? और अभी तो ठीक ठाक ही चल रहा है, यहाँ पे रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। कब तक चलेगा? ये 28 जनवरी तक चलेगा जो है। नाम सोनू गुप्ता है, किंग सिटी जयपुर से आए हैं। कहाँ आए हुए हो? जगदलपुर में आए हुए हैं सर। क्या लगा है यहाँ? प्रदर्शनी लगा है खादी महोत्सव के नाम से। क्या सामान लेके आए हैं? मेरे पास है गैस सोइस के लिए हिंग गोली है, नारदाना, जीरा गोली, मीठा पान है, माउथ फ्रेशनर के लिए 1 साल 2 साल खराब नहीं होता है। हाँ। अलसी है, फ्लेक्सीड, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, हार्ट, डायबिटीज के लिए, आंवला कैंडी है, हेयर स्कीम, विटामिन सी के लिए आएगा। माउथ फ्रेशनर है, 1 साल 2 साल तक खराब नहीं होता है। टेस्टी और डाइजेस्टिव चूरन है। यहाँ पे आपको कस्टमर आते हैं, कैसा मिल रहा है प्रतिसाद? थोड़ा बहुत आते हैं, शाम को ही आते हैं, सुबह तो थोड़ा खाली रहता है। और भी अब उम्मीद है पान के बारे में भीड़ अच्छा होता है, शाम को पब्लिक थोड़ा ज़्यादा। आपके पास विशेष क्या चीज़ है यहाँ पे? विशेष है गैस उसके लिए चूरन है सर मेरे पास, हिंग, अनारदाना, जीरा गोली, अजवाइन, पाचक, पुदीना हजमोला, हिंग का हजमोला है। नेचुरल चीज़ है, नेचुरल चीज़ है, हाथ का बना हुआ है, कोई किसी में केमिकल नहीं मिलेगा आपको सर। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्य समाचार। पूरा शहर हुआ राममय, हर तरफ भगवा रंग की रौनक। राम आने की खुशी में घर घर सज रही रंगोली। दीप उत्सव के एक दिन पहले कलेक्टर ने दलपत सागर का लिया जायजा। बस्तर पुलिस द्वारा रूट चार्ट किया गया जारी। बीजापुर में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में मारे गए 2 महिला और 1 पुरुष नक्सली। बड़ी संख्या में विस्फोटक सामग्री बरामद। और कोंडागांव की रंजीता जूडो में प्रशिक्षण लेने जाएंगी स्पेन। राष्ट्रीय स्तर पर जीत चुकी हैं कई पदक। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी आप सभी से।
तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.